मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर, ग्राम गड़ौला खांडे। हाल ही में अपने सहकर्मियों के साथ लीना भूमरा और नन्हे भैया, उनके साथ मैं बटियागढ़ के पास एक छोटा सा गांव है शेखपुरा, वहाँ उस गांव में प्राथमिक शाला में हम लोगों ने वहाँ पर दौरा किया और इस प्राथमिक शाला के जो स्टाफ और वहाँ के बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, उनके साथ हम लोगों ने मुलाकात की, बातचीत किया। शेखपुरा की इस प्राथमिक शाला में 61 बच्चे पढ़ते हैं और इस प्राथमिक शाला में 1 से 5 तक के क्लासेस चलती हैं। शेखपुरा गांव एक छोटा सा गांव है। 2011 की सेंसस में इस गांव की जनसंख्या लगभग 500 के लगभग थी। शेखपुरा प्राथमिक शाला के 3 टीचर्स श्री देवी दयाल बिलथरे, श्री जुम्मन खान और श्री भैया लाल, उनसे हमने मुलाकात करी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर आपको मेरे वीडियोस में रुचि है तो मेरे चैनल जिसका नाम है जनरल ठाकुर, इसको सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी सदस्यता जरूर लें। जैसा कि आपको मालूम है, मेरा चैनल के द्वारा मैं बटियागढ़ और आसपास के गांव के बच्चों और बुज़ुर्गों को और वहाँ के स्कूल के टीचर्स स्टाफ को मैं मार्गदर्शन करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि हमारे समाज का ध्यान शिक्षा के प्रति बढ़े। और हमारी कोशिश है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे और बच्चियाँ मेहनत करके सेना, पुलिस और बाकी नौकरियों में जाएं और आगे बढ़कर तरक्की करें। तो चलिए हम देखते हैं कि शेखपुरा प्राथमिक शाला में हमारा वहाँ के टीचर्स और वहाँ के बच्चों के साथ मुलाकात का सिलसिला कैसे हुआ। होशियार, सच में पढ़ना अच्छा लगता है कि सर बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं कि सच में अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या खेलते हैं आप लोग? स्कूल में कुछ खेलते हैं? क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। और सिर्फ लड़के खेलते हैं कि लड़कियां भी खेलती हैं? सिर्फ लड़के खेलते हैं। और लड़कियां क्या खेलती हैं? रस्सी खेलती हैं। वो ऐसी वाली कि ऐसी वाली? ऐसी वाली। अच्छा, अगली बारी जब मैं आऊंगी तो आपके साथ खेलूंगी, हम उसमें करेंगे और देखेंगे सबसे अच्छा कौन कर सकता है। और आप लोगों की टीम बना, आपका टीम है, क्रिकेट टीम है, तो उसमें हम एक मैच कर सकते हैं। तो अगली बारी जब मैं आऊंगी हम गुरुजी को बता देंगे, तो आपका टीम तैयार रखिएगा, हम आपकी टीम के साथ खेलेंगे। ठीक है? जो जीतेगा और जो हारेगा वो बढ़िया सा भोजन बना के खिलाएगा। आपको बनाना पड़ेगा। बनाएंगे? मम्मी से नहीं बनाना, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप हार गए तो ठीक है, मंजूर? तो हम अभी थोड़े से हम आगे ऐसे, तो अगली बारी जब हम आएंगे हम आपके साथ बहुत कुछ खेलना चाहेंगे, आपको सिखाना चाहेंगे। करेंगे आप हमारे साथ? पक्का? तो हम सर से बात करेंगे और सर से टाइम ले लेंगे और हम आपके सबके साथ आके हम कुछ करना चाहेंगे सर, जिनसे इनकी जो है ना पढ़ाई के अलावा, क्योंकि ये जो बच्चे मैं सर को बता रही थी, शहरों में बच्चों को बिल्कुल भी शौक नहीं है पढ़ने का। यहाँ से जो बच्चे जो फौज में जा रहे हैं, जैसे अभी बच्ची जो है पुलिस में गई है, तो बच्चों का ये फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो अगर मैं आके कुछ कर सकती हूँ बच्चों के साथ तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो मेरे ख्याल अगली बार जब हम आएंगे तो हम बच्चों के साथ कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिसमें इनकी मतलब पढ़ाई के अलावा दूसरी और इनका डेवलपमेंट हो सकता है। तो हम वो करेंगे आपके साथ। ठीक है? आपको याद रहेगा मैं आई थी? मेरा क्या नाम? आपने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। आप पूछो। आपको जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ आ रहा है ना? मेरी हिंदी ठीक है ना? आपकी इतनी अच्छी नहीं पर ठीक है ना? मेरा नाम लीना है। ठीक है? आप याद रखना। अगली बार आऊंगी तो फिर आप बोलना, अरे आप आ गए, चलिए आप क्या करने वाले हो? ठीक है? पक्का? और सुबह तुमने मैडम से पूछो ना कि मैडम आप आई कहाँ से? वो पूछेगा, सूरज पूछो मैडम से। पूछो, खड़े हो जाओ। पूछो कहाँ से आई? खड़े हो जाओ, पूछो मैडम से। मैडम जी कहाँ से आई? मैं पूना से आई। आपको मालूम है पूना कहाँ पे? आपको मुंबई मालूम है? मुंबई? जी, मुंबई मालूम है। बॉम्बे मालूम है? बॉम्बे नहीं मालूम। ये जानते हैं बॉम्बे, है ना? अभी आप थोड़े छोटे हो ना। बॉम्बे यहाँ से थोड़ी सी दूर पे जगह है, उसके पास में पूना है। लेकिन पूना आपके गांव के जैसा नहीं है। आपका गांव बहुत सुंदर है, सच में।
देखो हम शहर वाले आपके गांव आते, मतलब कितना सुंदर है ना आपका गांव, और आप लोग भी बहुत सुंदर हो। तो हमारा जो पूना है आपके गांव जैसा बिल्कुल नहीं, इसलिए हम वो करेंगे जिससे आप और भी अच्छे कर सको, आपकी खूब ताकतवर बन जाओ। ठीक है, पक्का? ठीक है। सबसे सुंदर तो लड़की है, लाल लड़की। हाँ बिल्कुल, और वो भी जी, दो सुंदर लड़के, दो सुंदर लड़के। सबसे सुंदर लगा है जुबेर। जी हाँ, जरूर जरूर। फिर हम सब बच्चों को मिलाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बाय, थैंक यू, बहुत बहुत जी शुक्रिया। सर, अभी आप सर अभी इसी वर्ष आए हैं, हाँ हाँ, और हमारे जो सर हैं वो 2 साल पहले आए, हम यहाँ 8 साल से। आप मतलब आप जी। सबसे एक्सपीरियंस है यहाँ पर। यस जी हाँ, एक्सपीरियंस कहला है और मन सीनियर कहला है। हाँ। और हम इसके पहले बटाड़ में थे सर, 13 साल बटाड़ में रहे, हाँ। 6 साल 12 साल में रहे, और 7 साल कन्याशाला में रहे, जी और 3 साल बेरखेरी में रहे। 98 की पोस्टिंग है हमारी सर जी। एडाक टीचर थे हम लोग, 10 टीचर थे हम लोग एमपी में, जी। तो 98 में हमारी पोस्टिंग हुई थी जी। तो अभी आप हम मैडम को भी गेस्ट टीचर मान के चलो, जी। 6 महीने में एक बार आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों के बिल्कुल, साथ मैं वही जी। बोलने ही वाली थी कि जी। आके आगे बच्चों के लिए 1 घंटा निकालेंगे। जी बिल्कुल, आएंगे बिल्कुल। आएंगे हाँ, जरूर आएंगे। निःशुल्क, ऐसा कुछ नहीं है। जी, जी। हाँ, मैडम को अच्छा लगता है। बहुत। तो आपका नाम पेपर में हमने देख के सुना है, हाँ, हाँ। गढ़वाला से, अब जनरल में इसमें मिलिट्री में रहे ना हाँ सर? हाँ, मैं 40 साल सेना का मैंने नमक जी खाया। जी जी तो मालूम सेवा है, की- पेपर में आता सेवा रहता की- है, आपने देख लिया। अभी पटियाला का नमक खा रहा हूँ मैं। जी शेखपुरा प्राथमिक शाला के टीचर्स और बच्चों के से मुलाकात के बाद मुझे यकीन हुआ कि यहाँ के बच्चे पढ़ाई में बहुत रुचि रखते हैं और काफ़ी कुछ सीखना चाहते हैं और अपने आप को काबिल बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि बच्चों को खेल कूद की सामग्री की कमी है और बच्चों को स्कूल में एक कंप्यूटर की कमी है। तो अगर ये चीज़ों का यहाँ इस स्कूल में अगर ये चीज़ें मिल सकती हैं तो यहाँ के बच्चों को और यहाँ के टीचर्स को एक बहुत बड़ी मदद होगी। तो इसलिए मैं शेखपुरा और बटियागढ़ के तमाम बुजुर्गों से और जो समृद्ध परिवार हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि अगली बार आपके मन में समाज सेवा के लिए या कोई ऐसा कोई धार्मिक अच्छा काम करने के लिए आप मंदिर में दान देते हैं या भंडारा करते हैं या सत्यनारायण कथा करते हैं या हनुमान जी कथा करते हैं, तो इस तरह का कोई भी पुण्य काम कर रहे हैं तो उस वक्त इस स्कूल का ज़रूर ध्यान रखिए और हमारे इन बच्चों का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी भगवान का एक स्वरूप हैं। और थोड़ा सा पैसा या थोड़ा सा ध्यान इन बच्चों पर देंगे और इस स्कूल के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ये हमारा अगली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। जो मेरे से बन पड़ रहा है वो तो मैं कर ही रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब इकट्ठे मिलकर अगर इस स्कूल के लिए कुछ करेंगे तो ये एक शेखपुरा के गांव के लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी। हम कुछ भी कर सकते हैं। आपकी पुरानी नोटबुक्स हैं या आपकी पुरानी किताबें हैं, आपके पुराने उपन्यास हैं, आपके बचपन की कुछ किताबें हैं या कोई पुरानी टेबल है, कुर्सी है या स्टेशनरी है, पेन पेंसिल, जो भी कुछ आप अगर देना चाहते हैं तो अगर हम इस स्कूल को हम आकर मदद करेंगे या कुछ नहीं तो कम से कम हम अपना वक्त दे सकते हैं, बच्चों से बात कर सकते हैं या टीचर से बात कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरह का योगदान शेखपुरा प्राथमिक शाला के लिए करेंगे तो ये हमारे आने वाले कल के लिए, हमारे भविष्य के लिए और हमारे जो बच्चे हैं जो भगवान स्वरूप हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो इस निवेदन के साथ मैं आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।